Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम सब फिर से प्रभु के सामने झुके और निवेदन करें कि जो कुछ भी हम अपने हृदय में लेके आए हैं उसके आगे रखें। पवित्र परमेश्वर सृष्टि करता बड़ी आदर भक्ति दीनता और भय के साथ प्यार प्रभु आपके समय उपस्थित है। प्यार प्रभु सचमुच प्यार प्रभु हम तेरा अनुग्रह हम सबों के लिए है जो हम सब यहाँ आ सके। सचमुच में प्यार प्रभु आप महान स्तुति के योग हैं कि आपने फिर से आज ये दिन दिया कि हम यहाँ पर भवन में आकर के आपके सामने आकर के झुक करके हर एक बातों को धन्यवाद दे सके। जो कुछ प्यार हो तूने बीते समय में हमारे साथ किया, हर बात में तूने हमसे प्यार बातें करी और हर बात जो हमने आप करी उसको तूने पूरा भी किया। इस भवन के लिए प्यार प्रभु जो जो बातें हैं प्यार प्रभु तूने पूरा करा, इसके लिए हम धन्यवादित है प्यार प्रभु। सचमुच में तू महान और स्तुति के योग परमेश्वर है। ये भवन जो है ये हम सब का भवन है प्यारे प्रभु। इसलिए प्यारे प्रभु हम आपको धन्यवाद देते जितने जन यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं और जितने जन प्यारे प्रभु रास्ते में हैं उन सबको प्यारे प्रभु स्वस्थ से यहाँ तक पहुँचाए प्यारे प्रभु। होने के प्यारे प्रभु हर एक के विश्वास को बढ़ाए और जो कुछ भी हम यहाँ पर प्यारे प्रभु अपने याजक के द्वारा सुनते हैं प्यारे प्रभु उसको भी सुनकर उसको चलने वाले बन सके प्यारे प्रभु, ताकि आने वाले दिनों में प्यारे प्रभु हम तेरे गवाह बन करके जो कुछ हम यहाँ सीखते हैं दूसरों को बताने वाले बन सके। इसलिए प्यारे प्रभु हमारा उठना बैठना हमारे हृदय का सोच प्यारे प्रभु तुझे ग्रहण योग हो और जो कुछ प्यारे प्रभु हम यहाँ निवेदन करते हैं वो तुझे ग्रहण हो। इसलिए हर एक बात को तेरे कदम रखते हुए ये सब कुछ यीशु के जीवित और मुबारक नाम में होकर मांगते हैं, सुने ग्रहण करें। आमीन। तो बोलो हमेशा रब की होवे धन्ना करीबे होवे ताए
Praise the Lord. तो आइए उनसे चलाइए के प्रश्न है जिसके लिए कुछ भी चलाइए तो चलाइए दवाई है तो बोल सकता है। तस्वीर प्रभु हमारा बहुत महान है जो फिर से भवन में लेके आया है और हम जीवितों की दुनिया में हैं। यही हमारी गवाही है प्यारे प्रभु कि हम आज जीवित हैं और उसकी नाम की प्रशंसा कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम कोई भी बात में प्रभु से मांगते हैं वो हमारी मांगों को पूरी करता है और इस भवन में हमने जो जो मांगा है वो उसने पूरा किया, जिसके लिए हम यहाँ आकर के उसको धन्यवाद कर रहे हैं और उसकी स्तुति में गीत गा रहे हैं। और याजक महोदय जो भी वचन यहाँ सुनाएंगे वो सुन करके हम उस गवाह बनेंगे। इसलिए प्यार प्रभु हम उसका धन्यवाद देते हैं। Praise the Lord. वचन में लेके जाएंगे हमको। Hallelujah. 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 हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. आनंदित कौन कौन आनंदित है? आप रहिए तब आज तो आज खुल जाए। आनंदित का मतलब क्या होता है? आनंदित का मतलब ये नहीं कि हम खुश हैं। खुश होना आनंदित नहीं होता। लोग जब खुश होते हैं तो कहते हैं हम आनंदित हैं, लेकिन खुदा के वचन में यह आनंदित नहीं है, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में बहुत से समय खुश रहता है और बहुत से समय में दुखी रहता है। खुदा का वचन आनंदित के बारे में बताता है कि जो बावला होता है, कौन होता है? पागल। क्या? वो आनंदित होता है, क्योंकि बुद्धिमान समय देखकर खुश और दुखी होता है। लेकिन आप कभी भी एक पागल को देखिए, वो हमेशा हंसता रहता है। उसके चोट लगी होगी, वो भूखा होगा, उसके जीवन में वो अपने शरीर पर वस्त्र भी नहीं पहने होगा, तब भी वो आनंदित होगा। और आनंदित होने के लिए हमें इस संसार पर निर्भर नहीं रहना, क्योंकि संसार में जितने मनुष्य हैं सब तुम्हारी खुशी को तुमसे छीनेंगे। कोई भी जना तुम्हें खुशी या आनंदित होते हुए नहीं देख सकता। इसलिए वह तुम्हें बहुत सी बातें बताएंगे जिससे तुम्हारे मन में संदेह उत्पन्न होगा और तुम अपने खुदा के वचन से भटक के संदेह करने लगोगे। और जब मन में संदेह उत्पन्न होने लगता है और जब मन में बहुत से प्रश्न उठने लगते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा आनंदितपना खो जाता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, जब अय्यूब के 10 बच्चे चले गए, उसका सब कुछ चला गया, तो उसकी पत्नी आई और उसको आनंदित होते हुए देखकर कहने लगी, तू अभी तक अपने खुदा को नहीं कोसता? उसके 10 बच्चे मर गए, उसके सारा धन संपत्ति लुट गया। उसकी पत्नी को केवल एक चीज से परेशानी हो रही थी कि अय्यूब ने अभी तक अपने खुदा को कुड़कुड़ाया नहीं और अय्यूब अभी तक आनंदित क्यों है। उसने कहा, जा और जाकर अपने सृष्टिकर्ता को कोस और डूब मर।
लेकिन अय्यूब आनंदित था। अय्यूब अपने 10 बच्चों की मृत्यु को देखकर आनंदित था। अय्यूब अपना सब कुछ छिनता हुआ देखकर आनंदित था, क्योंकि उसकी पत्नी की दृष्टि में वो बावला बन गया था। लेकिन बहुत ध्यान से देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं। उसके 10 बच्चों की मृत्यु ने उसके आनंद को ना छीना, वो आनंदित रहा। उसके पास जो कुछ भी था, जो बहुत बड़ा कुटुंब था, बहुत धन संपत्ति थी, वो भी लुट गई, तब भी वो आनंदित रहा। लेकिन उसके 3 मित्रों ने उससे ऐसी वार्तालाप करी कि उसके मन में संदेह और प्रश्न उठ गए और उसके अंदर से आनंद पना चला गया। आप हमेशा इन बातों को स्मरण करा करिए। अब आपसे मैं पूछता हूं, डाली आंटी, अब आपसे मैं पूछता हूं, खड़े होइए, कि अय्यूब के 10 बच्चे मर गए, तब वो आनंदित था। लेकिन मुझे ये बताइए कि वो प्रभु से प्रश्न और प्रभु को प्रति संदेह क्यों करने लगा? इससे पहले कि मैं माँ के गर्भ से जन्म लेता, क्या ही भला होता कि मैं माँ के गर्भ में ही मर गया था। ये सब बातें अय्यूब के जीवन में कब लागू हुई? आप मुझे बताइए कि किसी पिता के 10 बच्चे मर जाएं, इसके बाद वो अपने खुदा को, सृष्टिकर्ता को ना कोसे, ये बहुत बड़ी बात है। आमीन है? आमीन। लेकिन उसके 3 मित्र आकर उससे जब बातें करें और वो अपने सृष्टिकर्ता को कोसने और संदेह करने लगे, तो सोचिए कितनी खतरनाक बात है। आप बताइए, डाली आंटी, आप बताइए कि खुदा को अय्यूब ने 10 बच्चे मरने के बाद भी नहीं कोसा। ये बड़ी बात है कि छोटी? बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई विश्वास बस। लेकिन ये बताइए कि वो 3 मित्र कैसे थे जो इतनी बड़ी बात होने पर भी अय्यूब ने खुदा को नहीं कोसा, लेकिन 3 मित्रों की बातों में आकर वो खुदा के विरोध में हो गया। इसीलिए खुदा का वचन हमें बताता है, संगति, बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अब एक मित्र वो भी थे जो अपने मित्र को खटोले पे ले आए और छत तोड़कर यीशु मसीह के सामने ले आए कि हमारा मित्र चंगा हो जाए। और एक मित्र अय्यूब के भी थे जो अय्यूब को प्रश्न उठाने और संदेह करने पर मजबूर कर दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि आपके इस पृथ्वी पर कैसे मित्र हैं? आपने अपने जीवन में कैसे मित्र बनाए? ऐसे मित्र जो आपको खुदा के नजदीक ले जाए, कि ऐसे मित्र जो आपको खुदा पे संदेह और प्रश्न करने पर सवाल करते हैं? कोई ना कोई मित्र तो जरूर है, और कोई ना कोई ऐसा है जिसने हमें खुदा पे संदेह करने को मजबूर कर दिया। बोले तुम ये हमारे मन की बात कैसे बोल देते हो? क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही बावला हूं, मैं बहुत बड़ा वाला हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने अभी मुझे समझा नहीं। आपने ये देखा कि ये धूप में निकल जाता है, आपने ये देखा ये पानी में निकल जाता है, आपने ये देखा ये 365 दिन चलता है, आपने ये देखा कि इसके ऊपर कितनी विपत्तियां भी दे दो लेकिन ये रुकता नहीं। लेकिन केवल ये देखना काफी नहीं है, एक जुनूनीपना, एक बावलापना। अब मैं आपसे पूछूं कि आपने अपने जीवन में कैसी संगति रखी है? क्या एक ऐसी संगति है जो मुझे खुदा के वचन के निकट ले जाए?
यह एक ऐसी संगति है जो मुझे खुदा पे संदेह करने को मजबूर कर दे। आपको मालूम है जब संदेह होता है, आपको मालूम है जब प्रश्न उठते हैं, तब हमारा मन, हमारा मुंह, हमारा शरीर व्याकुल होता है। फिर हमारे मन व्याकुल होने के कारण, संदेह होने के कारण हम अपने खुदा से उन फलों से वंचित रह जाते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह के बारे में कहा, इसने जो कुछ किया सब अच्छा किया। अब आप अपने जीवन में दो मित्रों की संगति कर रहे हैं। एक मित्र तो वो है जो आपको हमेशा संदेह करने पर मजबूर करता है, जो आपको हमेशा दोष लगाने की आत्मा देता है। और एक मित्र वो है जो आपको हमेशा खुदा के वचन बताता है। उसके पास जब भी हम गए, उसने किसी के बारे में दोष नहीं लगाया, उसने कभी भी हमें किसी का नाम लेके बात करना नहीं शुरू करा, बल्कि हमेशा जब भी हम उससे मिले उसने वचन बताया। और एक मित्र वो है जो हमें वचन बताता है, जो हमें वचन में चलाता है, उसके विरोध में हमें भरता है। अय्यूब के सामने 3 जने खड़े थे। अब बजाओ ताली, बजाओ ताली, बजाओ ताली, ताली ताली, बजाओ ताली। अय्यूब के सामने 3 जने खड़े थे। अब कोई बता सकता है कौन 3 थे? अब लोग कहेंगे अय्यूब के सामने जो 3 खड़े थे वो 3 मित्र थे। मैं कहूँ नहीं, बिल्कुल नहीं, वो 3 मित्र थे। अब आप लोग सुनिए और याजक की तरफ देखिए। अभी मैंने तो वचन खोला ही नहीं, मुझे तो पता नहीं क्यों आत्मा इस बात पर ले जा गई। मैंने जैसे ही मैंने वह वचन बोलना शुरू करा, मुझे आत्मा ने घुमाया और मुझसे कहा खुदा ने कुछ है जिसके विषय में तुझे बोलना है। आमीन। और मैं बोलना शुरू कर दिया हूँ और अब मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ जाऊँगा। तो वचन में अय्यूब के सामने 3 जने खड़े हैं। आप कहेंगे अय्यूब के 3 मित्र, नहीं, अय्यूब के सामने 3 जने खड़े हैं, जिसमें एक जगह तो, याजक की तरफ देखिए, एक जगह तो अय्यूब के वो 3 मित्र खड़े हैं और एक जगह बीच में अय्यूब खड़ा है और एक जगह यीशु मसीह खड़ा है। अब यीशु मसीह अय्यूब के प्रति अपनी सामर्थ और अपना अनुग्रह और अपनी आशीषें देता है और हमेशा यीशु मसीह ने अय्यूब को बहुत तायत से बढ़ाया है। और इसके 3 मित्र जो पहले अय्यूब के इशारे पे पलते थे, इनके पास कुछ भी नहीं था, अय्यूब ने इनको अपनी धन में से, संपत्ति में से इनको दिया था। वो जो अय्यूब की संपत्ति से पाकर, अय्यूब के हाथों से पाकर, क्योंकि खुदा ने कहा तू जिसको भी देगा वो आशीष का कारण बनेगा, वो बढ़ गए। अब जब अय्यूब के ऊपर वो समय आया घटी का, तो अय्यूब उस घटी के समय में भी आनंदित था। मैं इस आनंदित होने की बात कर रहा हूं, मैं खुश होने की बात नहीं कर रहा हूं, आनंदित। 10 चलेगा, सोचिए कोई एक जाता है तो आदमी कैसे रोता है। आपको भी सोचिए इन बातों को। कोई एक जना जाता है तो आदमी कैसे रोता है। आदमी खड़े होके दुआ नहीं कर सकता है, कहता नहीं खुदा ने मेरा छीन लिया। अय्यूब के 10 गए, इसके बाद भी अय्यूब ने कहा जिसने लिया उसका, उसने जिसने दिया उसने लिया। आमीन। यानी अय्यूब ने अपने खुदा के प्रति आनंदित रहा। लेकिन 3 मित्र ने कुछ ऐसी बातें करी कि कुछ अध्याय 40, अय्यूब अध्याय 40, पता नहीं क्यों ऐसे खुदा कर रहा है। खुदा जो तू करता है ना वो बहुत अच्छा करता है। आमीन। पहले बताइए बावलापना दिखता है कि नहीं दिखता है? जल्दी बताइए।
बावलापना दिखता है कि नहीं दिखता है? अरे बताओ। दिख रहा है। हाँ बस, प्रेज द लॉर्ड। ये बावलापना ही आनंदित है। देखिए कहां पर अय्यूब को खुदा वो तीनों मित्रों ने पहुंचाया। बोले कहां पर अय्यूब को उन तीनों मित्रों ने पहुंचाया। पढ़ें 40 अय्यूब 40वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। करता है। एक मिनट, पहली आयत से पढ़ें। फिर यहोवा ने अय्यूब से यह भी कहा, हाँ, क्या जो बकवास करता है। बकवास? यस। अरे बकवास कहाँ से शुरू हो गया? तो क्या ये बकवास करते हैं क्या? ये एक हमने ऐसी संगति बना ली, हम ऐसे लोगों की बातें सुनने लगे जो बकवास कर रहे हैं। अरे पहले सब बात छोड़ो, हमें ये बताओ कि तुम्हें ये बातें मालूम कैसे होती हैं। अच्छा चलो ये बताओ कि तुम मनु की बातें कैसे जान लेते हो? बहुत ध्यान से सुनिए। आप इस समय जिस संगति में हैं, अगर वो संगति आपको यहोवा खुदा के समीप ले जाती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम खुदा की संगति से भटक रहे हैं, अगर हमारे जीवन में संदेह उत्पन्न हो रहा है, तो जरूर से जरूर हमारे जीवन में एक ऐसी संगति है जो हमें बकवास सिखा रही है। समझना पड़ेगा। आप एक जगह जाते हैं, जहां पर बैठते हैं, तो वहां पर आप जब बैठते हैं तो आपके अंदर खुदा की प्यास बढ़ती है। बोलो आमीन। बोलो आमीन। बोलो आमीन। तो जब हम खुदा की प्यास जहां पर बढ़ती है, जहां पर हमें खुदा के प्रति हम ईमानदार बनते हैं, जहां पर हमारा जीवन बदलता है, वो स्थान, वो जगह हमें खुदा में बढ़ा रही है। आमीन। लेकिन उसके अलावा फिर जब हम दूसरी लोगों के संगति में आते हैं, तो वो संगति जो खुदा में हमें बढ़ा रही है, अर्थात अय्यूब जब खुदा में बढ़ रहा था, अय्यूब के 10 बच्चे मर गए, अय्यूब ने अपने खुदा के प्रति एक शब्द नहीं कहा। अय्यूब ने कहा जिसने लिया उसने दिया, उसने लिया। अय्यूब ने एक भी शब्द नहीं कहा। लेकिन जब अय्यूब के 3 मित्र आके खड़े हुए, तो इस रीति से अय्यूब के मन को बहकाया कि खुदा ने क्या कहा, अय्यूब 40:1-2 पढ़ो। क्या जो बकवास करता है। बकवास? अरे जब 10 मरे तब बकवास नहीं हुई। ताली बजाओ यार। अरे जब 10 मर गए बच्चे, जवान जहील बच्चे, 7 लड़के 3 लड़कियां, जवान बच्चे अय्यूब के मर गए, तब अय्यूब ने बकवास नहीं करा। अब बकवास कर रहा है। किस संगति में है तू? हेलो। कोई ना कोई तो तेरे कान को भर रहा है, और जो भर रहा है उसका एक स्वभाव है। उसका क्या है? स्वभाव। और वो स्वभाव क्या है मालूम? नहीं, डंग मारना, सांप, आप रात में सो रहे हो और आपकी तकिया के नीचे से आवाज आए, आप क्या करेंगे? और कोई तो है जब फोन बजता है
कब बजता? कौन बजता? फोन। नहीं, ध्यान नहीं है भाई आपका, ध्यान लगाइए। फोन जब बजता है और उस फुसफुसाहट के कारण हमारा मन एकदम व्याकुल, वो जो हमें वचन में ले जा रहा, वो जो हमें वचन के प्रति ईमान मनादार बना, ऐसा लग रहा यही हमारा सबसे बड़ा विरोधी। अय्यूब के साथ कुछ ऐसा तीनों मित्रों ने भर दिया कि उसने खुदा के प्रति संदेह करा। आपको मालूम है क्या लिखा है? 40वां अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ो। फिर यहोवा ने अय्यूब से ये भी कहा, अब तूने इस बकवास पे मन लगा लिया यार, मैंने तुझे इतना छोटा तो नहीं समझा था। ओ माय गॉड, अरे तू मेरा योद्धा है। इधर देखो याजक की तरफ, लोग अय्यूब की मिसाल देते हैं भाई। हर एक याजक, हर एक पास्टर जब किसी पे दुख आता है ना तो अय्यूब की मिसाल देता है। लेकिन ये ही अय्यूब बकवास कर रहा है, लेकिन खुदा ने भी छोड़ा नहीं। चला जा तू चला जा। कहाँ चला जा? तुझे जाना था निन्नवे नगर और तू उस जहाज में चला जा भला, लेकिन मैं जहाज से भी तुझे निकाल के, मछ के पेट से निकाल के तुझे वहीं पहुंचूंगा, भेजूंगा। ये खुदा है जो 10 बच्चों की मृत्यु पर एक शब्द नहीं बोला, जिसकी पत्नी ने देखा और कहा कि ये कैसा आनंद है इसके चेहरे पे। मैंने कहा आनंदित और खुश रहना ये दोनों अलग बात है। एक आदमी होता है खुशी के समय में खुश होता है, दुख के समय में रोता है, लेकिन आनंदित मन एक मसीह का होता है जो दुख में भी आनंदित रहता है। और ये आनंदितपना देखकर अय्यूब की पत्नी ने अय्यूब से कहा, जा ठिकरा रे और अपने सृष्टिकर्ता को कोस और मर जा। उसकी पत्नी परेशान हो गई कि इतना दुख होने पर भी, सारी धन संपत्ति चले जाने पर भी, 10 बच्चों की मृत्यु होने पर भी ये अपने खुदा को नहीं कोस रहा। यही आनंद चुराने उसके तीनों मित्र आ गए, शैतान ने भेजा। अब मैं कहूं आपने कैसा मित्र बना रखा है? एक मित्र तो वो जो अय्यूब को बकवास कराने पे लगा दिया, तीनों मित्रों ने ऐसा काम करा कि अय्यूब बकवास करने लगा। और एक वो 4 मित्र जो चरपैया को छत तोड़कर नीचे ले आए। वो खुद तो चरपैया से उठ के जा नहीं सकता था। सोचो उसने अपने जीवन में कैसा काम किया होगा, कैसे मित्र बनाए होंगे कि वो चारपहिया के कॉर्नरों को पकड़ के छत तोड़कर उसको वहां ले गए। यानी उसके जो मित्र थे वो खुदा पे विश्वास करते थे। अभी आप हैं, हम हैं, अभी किसी भाई के साथ कुछ भी कोई भी घटना हो तो हम और आप उसको खुदा के मार्ग पर ले जाएंगे। हम और आप कहेंगे खुदा तुम्हारे इस दुख को दूर करेगा भाई, हम दुआ करेंगे, ना कि हम कहेंगे देखो देखा 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 तुम देखा। और जाओ तुम महासभा में और सुनो तुम उनकी, वो अब सही नहीं है, तुमने उनकी चाल नहीं देखी। चाल 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 जरा देखो, चाल चाल चाल। जब बकवास आदमी करने लगता है ना तो सृष्टिकर्ता की चाल पर प्रश्न उठाता है। बाइबल में लिखा है ना, क्या तुम्हारी चाल गलत नहीं, तुम मेरी चाल को गलत कहते हो। ओह
देखो क्या कह रहा है। तो वो मित्र कैसे थे भैया, जो चरपैया के चारों कोने पकड़ के खुदा के पास ले आए। और ये कैसे मित्र थे जो बकवास करने पर अय्यूब को मजबूर कर दिए। फिर हम अपने आप से पूछेंगे हमने कैसे मित्र बनाए। क्या हमें खुदा के पास ले जाते हैं कि हमें बकवास करवाते हैं। बहुत जरूरी है कि तुम्हारी मित्रता, तुम्हारी संगति पवित्र हो, जो तुम्हें खुदा के निकट ले जाए। कहीं नहीं है खुदा के निकट ले जाने वाली संगति। सब अपनी अपनी बातें बताते हैं। जहां पर भी जाओ इस संसार में, हर मनुष्य अपना ज्ञान लगाने लगता है, हर मनुष्य अपनी बुद्धि लगाने लगता है। मैंने खुदा से पूछा, खुदा कोई मुझे तेरे वचन से क्यों नहीं समझाता। खुदा ने कहा मेरे वचन से समझने के लिए तुझे वैसे मित्र ढूंढने पड़ेंगे। जैसे एक मसीही खुदा को ढूंढता है, वैसे ही एक मसीह की संगति को ढूंढता है। बहुत ध्यान रखिए, आज कोई मसीह की संगति नहीं ढूंढ रहा, क्योंकि कोई मसीह को नहीं ढूंढ रहा है। जो खुदा को जानता है वो एक संगति ऐसी ढूंढेगा कि जहां पर मुझे खुदा मिले। आज लोगों के पास खुदा की संगति, आज लोगों के पास ऐसा भवन है क्यों नहीं। आपने इससे पहले कि आपको ये भवन मिले, अपने दिलों पे हाथ रखो, एक एक हाथ अपना दिल पे रख लो। आप कुछ पूछेंगे। इससे पहले कि आपको ये भवन मिले, इससे पहले कि आपको ये महासभा मिले, ये संगति मिले, मैं आपसे पूछूंगा हर एक व्यक्ति से, और हर एक व्यक्ति खड़ा होकर जवाब देगा। इससे पहले कि आपको ये भवन मिले, इससे पहले कि आपको ये संगति मिले, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने सबसे पहले खुदा को ना जानना चाहा? बताइए, खड़े होके बताइए। सबसे पहले, इससे पहले कि ये भवन मिले, ये संगति मिले, आपके अंदर खुदा के प्रति भूख थी? बस बैठिए। आप खड़ी होइए बहन, बैठिए। आप क्या, किस चीज की भूख थी? पनीर टिक्के की? खुदा की। आप खुदा के प्रति। मैं आपको बता तो रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। आखिर हनन्याह को पौलुस के पास खुदा ने क्यों भेजा, उस गलीजा? क्योंकि पौलुस खुदा के प्रति भूखा था। आमीन। वहां और भी धर्मी मनुष्य थे, और भी प्रार्थना करने वाले थे, और भी जने थे, लेकिन हनन्याह को ही क्यों भेजा? क्योंकि जब आपको खुदा के प्रति भूख होती है, खुदा उस भूख को देखता है और आपको देखता है कि आप खुदा को जानना चाहते हैं, तो खुदा आपको उस संगति, उन लोगों के पास ले जाता है। आमीन। लेकिन अगर आपके अंदर खुदा की भूख ही नहीं होगी, तो आप उस संगति में नहीं जाएंगे। और आपके सामने वो संगति चल रही होगी, आपके सामने वो संगति फलवंत हो रही होगी, आपके सामने वो संगति बढ़ भी रही होगी, लेकिन आप उस संगति में नहीं जाएंगे। आप बल्कि उस संगति के विरोध में बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि यही एक विरोधी की आत्मा। एक है वो आत्मा जो खुदा के निकट ले जाती है, एक वो आत्मा जो खुदा के विरोध में बातें करती है। उसके शिष्य आए और कहने लगे, गुरुवर गुरुवर, देखिए वे लोग आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाल रहे हैं, क्या हम उन्हें जाके रोकें और उन्हें वहां से भगाएं? गुरुवर ने कहा, नहीं, जो मेरे विरोध में नहीं, वो मेरी ओर है।
समझें, वे विरोध में क्यों बोलते हैं? क्योंकि खुदा ने पहले बता दिया वो विरोधी की आत्मा है, और जब विरोधी की आत्मा की तुम सुनोगे तो तुम बकवास करने लगोगे। देखो कहे क्या रहा वचन में, अय्यूब बहुत सॉलिड नबी है, बहुत सॉलिड, क्या अय्यूब है, लेकिन बकवास करने लगा। कलाम में क्या लिखा, 40वां अध्याय उसकी पहली आयत, फिर यहोवा ने अय्यूब से यह भी कहा, क्या जो बकवास करता है। अरे भैया तुम ये सब बातें जान कैसे लेते हो? बहुत सी बकवास चल रही थी हमारे अंदर, और हम बताएं तुम्हें? हाँ बताओ। हम जब यहाँ बैठे तब भी बकवास चल रही थी, लेकिन अब जब खुदा का आत्मा आया तो खुदा ने मेरी आत्मा को फिर छू लिया, और मैं जितनी बकवास कर रहा था खुदा ने ऐसा दूर कर दिया जैसे फिर से मैं नया हो गया। देखो यही है मसीह की संगति। क्योंकि अगर तुम्हारे घाव हाथ में है और मल्लम तुम्हारे पैर में लगाया जाए, तुम ऐसे वैद्य को क्या कहोगे? अंधा बहरा नहीं, अंधा बहरा डाकू, डाकू डाकू गब्बर सिंह। कौन? डाकू गब्बर सिंह। चेहरा देखिए, डाकू गब्बर सिंह। लेकिन अगर आपके हाथ में चोट है, घाव है, और वो मल्लम लेके आपके सीधे उसी घाव पे लगा दे, तो आप ऐसे दास को क्या कहोगे? ये खुदा की आत्मा है जिसने मेरे घाव को छुआ। देखो कलाम क्या कह रहा, दूसरी आयत पढ़ो। क्या जो बकवास करता है, क्या जो बकवास करता है वह सर्वशक्तिमान से झगड़ा करे। देखो बकवास उत्पन्न होके झगड़े पे आ जाती है, और झगड़ा किससे कर रहे हैं? सर्वशक्तिमान। यानी हम जो खुदा के बंदे हैं, हम जो खुदा के मार्ग पर चल रहे हैं, हम उसके विरोध में हो गए। कैसे? अपने मित्रों की बातों को सुन के। खुदा कह रहा कैसे मित्र बना लिए भैया तुमने? चाहिए तो ये था कि तुम उन मित्रों को फेल लो, लेकिन तुम खुद ही उसका शिकार बन गए। एक मसीह को खुदा बहुत बुरे से बुरे मनुष्यों के सामने रखता है कि नहीं? आमीन है कि नहीं? एक मसीह की परीक्षा उसके पृथ्वी पर जब तक वो जीवन है होती रहती है। आप मुझे बताइए कि एक मसीह की परीक्षा जब तक वो इस पृथ्वी पर जीवित है होती रहती क्यों है? क्योंकि वो हर एक बुराई के बीच में खड़ा होकर बुराई को भलाई से जीतता है, और उसका युद्ध पृथ्वी पर हमेशा बना रहेगा, क्योंकि उसने एक बुराई को जीता, आगे 100 बुराई खड़ी है। एक भाई तुम्हारे खुदावन के वचन को सुनकर खिंच आएगा, उसकी आत्मा बच गई, अब बस तुम जाओ आराम से बिरयानी का सब चीज छोड़ो। ऐसा नहीं, पीछे 10 खड़े हैं, फिर 10 को सुनाओगे पीछे 20 खड़े हैं। आमीन तो कहो यार। फिर 20 को सुनाओगे पीछे 40 खड़े हैं, फिर 40 को सुनाओगे पीछे 80 सुने खड़े हैं, 80 को सुनाओगे पीछे 160 खड़े हैं। और इस पृथ्वी पर इस रीति से प्रभु तुम्हें बढ़ाता जाएगा, और एक दिन तुम इस पृथ्वी पर अपने पिता के राज्य का प्रचार करोगे। तुम्हारे लिए यहाँ पर हमेशा के लिए एक युद्ध है। तुम ये कभी ना सोचना कि मैं विश्राम पाऊंगा। तुम्हारे लिए केवल एक ही है विश्राम का दिन, वो ये कि मैं तुम्हारे अंदर से काम करूंगा और तुम सो जाओगे। मैंने बहुत नज़दीक से अपने पिता को देखा है, बहुत ही नज़दीक से, इतनी नज़दीक से देखा है कि आप लोगों को अगर मैं बताऊं भी तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। आखिर क्यों मैं इतना बावलापने से, इतने पागलपने से चलता हूँ? आखिर क्यों हर दिन एक नया प्रचार मिलता है?
मैं भी जो लाया हूं वो प्रचार नहीं कर रहा हूं। मुझे खुदा तुरंत दूसरी जगह ले गया। हमेशा एक चीज याद रखना, साउल खुदा के द्वारा अभिषिक्त किया गया था और खुदा की सारी बातों को पूरा करता था, लेकिन एक दिन वो खुदा से झगड़ा करने लगा। एक दिन वो खुदा की आज्ञा को ना सुन के अपने अंदर की आवाज को सुनने लगा। उसी दिन खुदा ने उसको छोड़ दिया। मैं आपसे कहूं कि अगर मैं इस पृथ्वी पर 80 साल जीवित हूं और 80 साल जीवित हूं और मैंने 79 वर्ष अपनी उम्र के खुदा के वचन का प्रचार किया, बहुत सी आत्माएं बचाई, लेकिन अंत के समय में मैंने 79 तक बहुत अच्छा प्रचार किया, लेकिन मैं 1 साल या 6 महीने, मेरी मृत्यु के 6 महीने पहले मैं खुदा के विरोध में बातें करने लगा या तो कुछ अलग काम करने लगा। तो मैंने जो 79 ईयर्स तक करा है वो सेवा मेरी याद नहीं रहेगी। खुदा ये कहेगा कि अंत के समय में तूने जो किया वो पाप तेरा तुझे आग की झील में ले जाएगा। तेरे धर्म के काम तुझे बचा नहीं पाएंगे। क्या जो आप बता रहे हैं ये बाइबल में लिखा है? Praise the Lord। आनंद आता है? आनंद ही आनंद है। अच्छा, जो आप बता रहे हैं वो बाइबल से अब पढ़े रहा है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो लिखा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये ना देखें कि हम 20 साल सेवा कर चुके। सृष्टि सीधे बैठो, सीधे बैठो एकदम। इसलिए हम ये ना देखें कि हम 40 साल हो गया हमें सेवा करते हुए। आपने बहुत से लोगों के मुंह में सुना होगा, मुंह से, भैया हमें 35 साल हो गया सेवा करते हुए। हमें ये सब बातें नहीं देखनी है कि 35 साल हो गया, कि 40 साल हो गया, कि 45 साल हो गया, कि 50 साल हो। हमें ये देखना है कि मेरी मृत्यु की घड़ी 1 मिनट के बाद मेरी मृत्यु की घड़ी है, और इस मिनट में भी मैं अपने पिता की स्तुति करूं। ये है तुम्हारे लिए स्वर्ग का राज्य। और अगर इस 1 मिनट में भी तुमने गड़बड़ करा, चलिए पढ़ें जरा यहेजकेल उसका 3रा अध्याय। कितना खतरनाक हिसाब किताब है, नहीं? आज कोई मनुष्य इन वचनों को समझ क्यों नहीं रहा? अरे भैया, हमें ये नहीं मालूम होता कि आप हमारे मन की बातें कैसे बता देते हैं। तोल मोल का बोल, क्या बोलो जाए, तोल मोल का बोल। हाँ भैया, बहुत दिनों से हमारे अंदर भी बहुत प्रश्न उठने लगे थे। बकवास, देखो तो सुनो तो, देखो याजक को देखो। बहुत दिनों से हमारे अंदर भी भैया बहुत प्रश्न उठने लगे थे। बकवास। अच्छा, इसको क्या कह रहा खुदा? खुदा क्या कह रहा है इसको? बकवास। वो कह रहा झगड़ा कर रहे हो। अरे यार, तुम तो पढ़ा भी देते हो। चलो एक और आयत पढ़ो, यहेजकेल 3 और उसकी 20वीं आयत पढ़े। फिर जब धर्मी जन
अपने धर्म से फिर कर कुटिल काम करने लगी और मैं उसके सामने ठोकर रखूं तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा। अब सुनिए, और जो धर्म के कर्म उसने किए हों, क्या मैंने 40 साल सेवा करी है। अरे वो लड़का है मेरे सामने, और क्या। अब मैं कहूं गोलियत ने कितने साल युद्ध की सीखा था? बचपने से वो योद्धा था गोलियत। और उस गोलियत ने कहा रे ये कैसे लड़के को भेज दिया, और क्या लाली लाली झलक रही है इसके गालों पे। अरे मैं तो बचपन से योद्धा हूं, लेकिन लाली झलकने वाले ने एक मारा, टाई टाई फिस। क्या तो बोलो टाई टाई फिस, ऐसे बोलो, नहीं ऐसे बोलो, तो बोलो टाई टाई फिस, बोलो। आप तो बोलो टाई टाई फिस। अरे भैया गोलियत बचपने से योद्धा था, उसकी तलवार कोई उठा के चल नहीं सकता था, उसके वस्त्र कोई पहन नहीं सकता था। अरे बचपने से उसने युद्ध का अभ्यास किया था। और वो लाली छलकने वाले लड़के ने क्या एक पत्थर से टाई टाई फेस, तो बोलो टाई टाई फेस। तो बहुत से लोग कहते हमें 45 साल हो गया भैया सेवा करते हुए, हमारे नीचे क्या, हमारे नीचे, खुदा के नीचे नहीं, हमारे नीचे। ताली हो जाओ। इतना खुल के प्रचार करते हो यार, हैं? मारा जाओगे तो मारे जाओगे, भाव कूटे जाओगे तो। हमारे नीचे क्या, हमारे नीचे 400 लोग की कलीसिया। मुंह देखो, तो इनसे कहो 400 लोगों की कलीसिया है, इनको पहचानते हो? कभी जाते ही नहीं। हमेशा याद रखना लिखा क्या है, देखो। और जो धर्म के कर्म उसने किए हों उनकी सुधि, अरे ऐसे करो, अरे ब्रदर तो 365 दिन मीटिंग करते हैं, और क्या। अब थोड़ा सा आए दाएं बोलने लगे, अब समझ में नहीं आता, अब ठीक नहीं बोलते, अब कुछ ज़्यादा ही बावले हो गए हैं, अब सुनते नहीं। इनसे कहते रहो, सुनते नहीं। हमें मालूम है आप नहीं सुनेंगे। हाँ हेलो हेलो, ब्रदर सुनते हैं लेकिन बकवास नहीं सुनते। और ब्रदर को मालूम है कि बकवास क्या है। जिसको ये मालूम हो जाए कि इस मृत्यु के वृक्ष का फल है क्या, वो नहीं खाएगा। ब्रदर बोलते हैं वहां पर जहां बोलना होता है। आप लाख बकवास करते रहिए, ब्रदर नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर बोल दिए तो वो बकवास में शामिल हो जाएंगे। हमेशा याद रखना, शैतान तुम्हारे अंदर से वो पवित्र आत्मा चुराने का काम करता है, और तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा तब तक बना रहेगा जब तक तुम उसमें बने रहोगे। जहां तुम फिसले, जहां तुम फिसले उड़ा। वो देखा विक्रम बेताल, ताली बजाओ। एक विक्रम बेताल आता था, उसमें क्या होता था, राजा जो है
हम लोग कितनी आनंद आता है नहीं? आप बताओ कितना आनंद आता है। ऐसे कोई वचन बताएगा, तुम्हें वचन बोलना नहीं आता, तुम्हें वचन बोलना नहीं आता। आपको मैं बताओ, मैं कुछ और वचन खोल के रखा था, कुछ और बोला था, और खुदा ने पता नहीं कहाँ से मुझे शुरू करा दिया, क्योंकि मुझे कहीं से खुदा ये बार बार दिखा रहा, बहुत सी बकवास झुंड में हो रही है। आज तुम एक काम करो, इस बकवास पे एक माचिस लगाओ, आज ये बम फूटेगा। और फूटेगा कौन? खुदा का आत्मा। ये भैया पता नहीं चलता ये कैसे। हाँ, तो राजा क्या करता है? राजा को पता चला कि वहां पर एक क्या है, एक वो बेताल टंगा रहता है, वो आने जाने वालों को फंसाता रहता है, उल्टा टंगा रहता है। तो राजा ने कहा मैं उसको पकड़ के ले आऊँगा। राजा गया, राजा ने बेताल को पकड़ भी लिया और टांग के लाने भी लगा। अब बेताल ने कहा राजा देख, अब देखिए ये कथा कहानी नहीं, ये वचन से हो रहा है, क्योंकि धर्मी बहक गया, बकवास। पागलपना दिखता है कि नहीं? पहले बताओ, जल्दी बताओ। जिस दिन ना दिखे उस दिन बता देना। तो वो बेताल जो है कहता राजा देख, रास्ता बहुत लंबा है, हाँ तू भी थक जाएगा, हम भी, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। अच्छा कहानी सुनाता हूँ, उसने ये नहीं बोला कि मैं बाद में तुझसे प्रश्न पूछूंगा, इसका बता, ये सब कुछ नहीं, बस कहानी सुनाता हूँ। बकवास करना शुरू करा उसने। क्या करना शुरू करा? और उसने एक चीज बोला था, देख मैं तेरे साथ चलता हूं, लेकिन एक शर्त पे, कि जब तू बोलेगा मैं उड़ जाऊंगा, तू बोलना नहीं। मैंने कहा ठीक, मैं नहीं बोलूंगा। ठीक इसी तरीके से अय्यूब भी खुदा के विरोध में नहीं बोला, लेकिन एक कहानी सुनाई गई, एक बकवास। खुदा क्या कह रहा, अब निकालो अय्यूब 40। ओहो, अरे यार ऐसे वचन बताओगे क्या? कल जब मीटिंग खत्म हुई तो एक बहन कह रही बहुत ही बढ़िया वचन। मैंने कहा बढ़िया तो हमारा खुदा। मैं क्या कहूँ बताइए आपको, रोज प्रभु इतना नया वचन देता है, इतना देता है कि जो खोल के लाओ वो ना प्रचार करो, दूसरी चीजें प्रचार कर रहे हैं जो तैयारी ही नहीं करी। अब 40 अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ो। फिर यहोवा ने अय्यूब से ये भी कहा, क्या तू बकवास करता है? क्या तू बकवास करता है? ये करने कब लगा बकवास? जब वो तीनों मित्रों से सुनना शुरू करा। ठीक इसी तरीके से राजा ने पकड़ लिया और बेताल को लाया भी, और बेताल ने बकवास शुरू करी। और बकवास जैसे ही शुरू करी तो उसने अंत में कहा, राजा तू तो बहुत ज्ञानी है, सच में तू बहुत बहादुर है, तारीफ। जब आपके मित्र आके आपको पहले बकवास करेंगे आपके मन को, फिर उसके बाद धीरे से बोलेंगे कितना अच्छा आप वचन से बोलती हैं, नहीं है? सच में आप जब बोलती तो ऐसा लगता है वचन छू रहा है। हाँ 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 भैया, हाँ कितना बढ़िया बोलती हैं, आप भी बोला करिए। राजा तू बहुत बढ़िया है, राजा तू बहुत बहादुर है, राजा तू मुझे ले जा रहा है। समझो। अच्छा ये बात किसने बोली? उत्पत्ति। देखो ये भी बात है, देखो ये भी बात पढ़ाएंगे। उत्पत्ति उसका तीसरा अध्याय। किसने तारीफ करी? तारीफ देखो कैसे हुई।
देखो तारीफ कैसे हुई। देखो उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय 6 पढ़े। देखो तारीफ। अच्छा, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा। अरे कितना अच्छा है, ये फल प्रभु ने छुपा दिया था। इधर अच्छा, कितना अच्छा फल है, प्रभु ने छुपा दिया। देखो तारीफ हुई कि नहीं हुई। बकवास के बाद क्या होती है, तारीफ। और जब तारीफ होती है तब घमंड आता है, और जब घमंड आता है तब लूसीफर आकाश से गिराया जाता है। टाए टाए तुम्हें वचन बोलना नहीं आता। हमें वचन बोलना नहीं आता, क्योंकि जो हम लाए थे वो नहीं बोल रहे। कलाम में क्या लिखा देखो। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में, अरे राजा तो कितना सुंदर है नहीं। अब ये राजमहल में होता तो कितनी रानियां तेरे ऊपर मंत्र मुग्ध होती, लेकिन तब भी राजा तो इस जंगल में अपनी प्रजा के लिए आया है। बेताल ऐसे बहकारा था। बेताल ने पहले क्या करा, बकवास, और फिर क्या करा, राजा की तारीफ। तारीफ 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 तारीफ। और राजा चढ़ गया, और राजा को जो प्रतिज्ञा दी गई थी वो भूल गया। अय्यूब के 10 बच्चे गए, तब अय्यूब ने नहीं कोसा, तब अय्यूब ने बकवास नहीं करी। लेकिन जब 3 ने आकर बकवास करना शुरू करा, तब अय्यूब चढ़ना शुरू हुआ। कैसे अय्यूब ने करा होगा, हाँ मैं भी हूँ, हाँ। ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें हर रोज चलने पे मजबूर करती है? मजबूर नहीं तो तुम्हें चलाने में सामर्थ्य। आप तो प्रचार में दिख जाता होगा ना, पहले बताइए, प्रचार में दिख जाता कि नहीं? पढ़े फिर सुना। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। ये जब राजा ने कहानी सुन लिया तो राजा को बुद्धिमान बना दिया। राजा तू बता, ये कैसा था, ये कैसे था? राजा ने एकदम ठीक ठीक उत्तर दिया। राजा तू बहुत ज्ञानी है, सच में तू बहुत समझदार है, लेकिन तूने एक गलती कर दी। तू बोला, तू बोला, तूने खुदा के विरोध में झगड़ा किया, तूने बकवास करी, तूने खुद ही ऐसी संगति बना ली है कि अब वो संगति तुझे खुदा से दूर ले जा रही है। तेरे मन के अंदर जितने प्रश्न उत्पन्न हुए हैं वो तेरी संगति के कारण हुए हैं। नहीं तो मैं तो तुझसे सच कहूँ कि मैंने तुझे एक ऐसा दास दे रखा है जो आत्माओं को परख के मेरे वचन को तुरंत बताता है। तुझे उसके सिवा जाने की कहीं जरूरत ना थी, लेकिन तब भी तू गई।
तुझे उस मृत्यु के वृक्ष के फल के पास जाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि तेरे पास जीवन का वृक्ष था, तब भी तू गई। ये है खुदा का वचन। आमीन। मैं आपको बताऊं, मैंने कभी भी किसी मनुष्य की चिंता नहीं करी कि कौन मनुष्य मेरे बारे में क्या कह रहा है, और ना ही मैंने किसी मनुष्य से पूछने के लिए कुछ कहा कि भैया मुझे बताओ ये क्या कह रहा है। बल्कि कोई अगर आके मुझे बताता भी है तो मैं उसे शांत कराता हूँ, चलो ठीक है रहने दो, छोड़ो, हम खुदा के वचन में चल रहे हैं। और खुदा मनु को जानता है, खुदा ही है जब तक भी वो इस महासभा में जिसको रखे। मेरे कहने से ना कोई आया है और ना मेरे कहने से कोई जाएगा, और मैंने कभी भी लोगों की गिनती और लोगों को नहीं देखा। मैं सीधे चले जा रहा हूं और मैं खुदा के वचन पर विश्वास करता हूं, मैं मनुष्य पे नहीं विश्वास करता। ये जो भवन बन रहा है विश्वास पे बन रहा है। नहीं तो पहले तो लोग कहेंगे पहले भीड़ जमा करो, पहले लोगों को इकट्ठा करो, पैसा बटोरो, ये करो वो करो, हम क्या बनाएं, वो बनवाएंगे। देखिए यहाँ पर हम भीड़ को नहीं देख रहे, लोगों को नहीं देख रहे, पैसा इकट्ठा नहीं, जो भी कुछ खुदा ने विश्वास से भवन बना रहा है। एक विश्वास से आप देखें काम हो रहा है, एक विश्वास से पूरा भवन बन के तैयार हो रहा है। क्योंकि मुझे विश्वास खुदा पे है। अगर मैं मनुष्य पे विश्वास करता तो 2 महीने 3 महीने में प्रार्थना रोज की करना बंद कर देता। ये खुदा पर विश्वास है, इसीलिए सालों से प्रतिदिन की प्रार्थना चल रही है। और प्रतिदिन का मैसेज उठा के देख लो, किसी भी दिन का मैसेज सुन लो, चैलेंज, एक मैसेज किसी दूसरे मैसेज से टैली नहीं करेगा। आत्मा टैली करेगी, संदेश टैली करेगा, लेकिन एक नया महीना। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारे पास 2 हो या 1 हो या 3 हो, बहुत है। हमें 30, 60, 90, 100 नहीं करना, हमें 2 और 3 को देखना है, और खुदा उस गिनती को बढ़ाता है। हमेशा याद रखना, जो मनुष्य अपने जीवन में उन्नति देखना चाहता है, जो मनुष्य अपने जीवन में अपने लोगों को मन से फिरता हुआ देखना चाहता है, जो मनुष्य अपने जीवन में अपने खुदा के कामों को देखना चाहता है, तो उसको सबसे पहले खुदा की ओर देखना होगा। और खुदा तुम्हें भीड़ नहीं देगा, खुदा तुम्हें झुंड देगा। खुदा तुम्हें उतना देगा जहां तक तुम उसमें सेवकाई कर सको। क्योंकि खुदा का काम अलग है भैया, नहीं समझ सकता। हम मनुष्य जैसा मनुष्य, हम लोग की बुद्धि नहीं समझ सकती। हम लोग समझ से बहुत, खुदा की समझ से बहुत परे हैं, नहीं समझ सकते। हम अगर बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रचार करते भी हैं, तो हम उसको छू भी नहीं देख पा सकते, इतना भी प्रचार नहीं करते हैं, मालूम है आपको। बस उसके साथ उसकी संगति में बने रहने के लिए हम प्रचार करते हैं। बाकी प्रचार से वो आत्मा अपने आप ही देता है। हमें और आपको इन बातों को समझना होगा। अब मैं आपको बताऊं, पहले बात तो ये कि जो प्रचार में लाया था वो तो मैंने करा नहीं, और जो मेरे से खुदा करा रहा वो भी मैं पूरा नहीं कर पा रहा। मैंने एक ही आयत पढ़ी है, अभी मैं खोल के इसको प्रचार करूं तो कितना लंबा हो जाएगा। इतना प्रभु कहाँ से ले देता है। पढ़ो जरा अय्यूब 40। क्या जो बकवास करता है वह सर्वशक्तिमान से झगड़ा करे, जो खुदा से विवाद करता है वह इसका उत्तर दे। हाँ, जो खुदा से विवाद करता है वो इसका उत्तर दे। अब आप और हम विवाद में होना चाहते हैं कि खुदा की ओर होना चाहते हैं?
कह रहा जो खुदा से विवाद करता है वो इसका उत्तर दे। तू खुदा से झगड़ा करता है, तू बकवास कर रहा है। अब कोई अगर खुदा को से झगड़ा करना चाहता है और बकवास करना चाहता है, विवाद करना चाहता है, वो इसका उत्तर दे। एक बार पढ़े जरा 7वीं आयत। पुरुष की नाई अपनी कमर बांध ले, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे बता। देखो कहाँ पर खड़ा हो गया अय्यूब, कहाँ पर जाकर खड़ा हो गया अय्यूब। आप कहाँ खड़ा होना चाहते हैं? आप विवाद कर रहे हैं, आप झगड़ा कर रहे हैं, आप बकवास कर रहे हैं, आप अपने कमर बांध के खुदा से प्रश्न करने खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं मेरे मन में बहुत से प्रश्न हो रहे हैं। आपके मन में नहीं, आपके मन में बकवास है और उस विरोधी ने बकवास भर दी। देखो कैसे चाहने योग्य फल है, देखो कितना बढ़िया फल है। तुमसे नहीं कहते, हाँ बोलो, तुमसे नहीं कहते हैं। क्या करें प्रभु, कैसे बताएं? कहीं हम तेरे विरुद्ध पाप ना कर बैठे। दुष्ट की आत्मा बहुत धूर्त है, ये धर्मी जनों को भी बहका देती है और हम उससे बलवा करने लगते हैं जो हमें वचन के नजदीक ले जाता है। हमने अपनी आंखों को बंद करा तो हमने पाया कि जितनी बार हम इस भाई से मिले, इसने हमें वचन बताया, इसने कभी किसी मनुष्य की बात ही नहीं करी, यहाँ तक कि इसने हमें कभी भी किसी संसार की बातों में लुभाया नहीं। हमेशा ये वचन ही बताता है। इसके बाद भी हम किन बकवास में आ गए कि जो हमें वचन बता रहा, जो हमें वचन में बढ़ा रहा, हम उसके विरोध में खड़े हो गए। हमेशा याद रखना, इस पृथ्वी पर आपको अपने जीवन में ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपने कैसे मित्र बनाए हैं। एक बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है, ठीक इसी तरीके से एक अच्छी संगति कई लोगों का उद्धार कर देती है। हमें आपको अपने खुदा में पढ़ना है, खुदा को हर समय हर क्षण धन्यवाद दो कि लोगों के पास तो ऐसी संगति है नहीं, लोगों के पास ऐसा चरवाह है नहीं, लोगों के पास ऐसी सभा है नहीं, और हमको आज भी खुदा इतना प्यार करता है कि ऐसी सभा दिया है। खुदा हम इसमें बने रहे, खुदा हम इसमें चलते रहे। हाँ, हम मनुष्य, हमसे गलती हो जाती है, गलती हो जाती है, लेकिन तब भी तूने खुदा हमें एक ऐसा चरवाह दिया जो हमें सारी बातों को सेठ में बता देता है। इससे पहले कि हम वो पाप कर बैठें, हमें उस पाप के बारे में खुल के बता देता है। और यही है एक भला चरवाहा जो अपनी भेड़ों की बारे में सही सही जानता है कि इस भेड़ को कैसा भोजन चाहिए। जिस तरह से भेड़ें पहचानती हैं अपने चरवाहे को, वैसे ही चरवाहा भी अपनी भेड़ों को पहचानता। दोनों बातें, और इन दोनों बातों में केवल एक ही है, खुदावन यीशु मसीह। जिस तरह भेड़ों का सुनना अपने चरवाहे के शब्द की ओर होता है, वैसे ही ठीक यीशु मसीह भी अपनी उन्हीं लोगों के लिए इस पृथ्वी पर आया जिन्होंने उसको स्वीकार किया।
उसने कहा चुने हुए लोग। ठीक इसी रीति से हमें और आपको इस पृथ्वी पर जब तक हैं एक दूसरे के प्रति ईमानदार, एक दूसरे को प्रभु के वचन में बढ़ाने, एक दूसरे को प्रभु के वचन में विश्वास में बढ़ाने की संगति करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भाई कोई बहन विश्वास से गिर जाए, लेकिन कोई भाई कोई बहन अगर विश्वास से गिरता भी है तो तुम जाओ और जाकर प्रभु की आत्मा में उसको समझाओ, तुम उसका साथ ना छोड़ो। देखो फिर से वो एक नया बल प्राप्त करके तुम्हारे साथ हो लेगा। ऐसा करके तुम उसके प्राणों को बचाओगे और ऐसा करके तुम अपने पिता की ओर से प्राण को जीत लोगे और फिर ऐसा करके तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक तुरही फूकी जाएगी। यही तो जीवन है। बाकी ये भवन बन किसके लिए रहा है? अगर आज हम ही एक दूसरे पे दोष लगाएं तो आओ फिर छोड़ो ये भवन ना बनाएं, पहले हम अपने आप को पवित्र करें। अगर हम और आप ही पवित्र नहीं है तो ये भवन बनाने से कोई फायदा नहीं। मेरा विश्वास तो ये है कि ये भवन इसलिए बन रहा है कि खुदा ने विश्वास को बढ़ते हुए देखा है और ये विश्वास में बढ़ रहा है। इसलिए हमें भी विश्वास में बढ़ना है। इसलिए हमें भी हर एक जने के प्राणों को बचाना है। इसलिए हमें भी उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करना है जो बकवास करते हैं। इसलिए हमें भी उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है जो अय्यूब के 3 मित्र हैं। इसलिए हमें उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करना है जो अपने मित्र को चरपाई पर लेके आ गए और छत तोड़कर यीशु मसीह के सामने लाए। ठीक इसी तरीके से बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो अच्छी संगति चाहते हैं लेकिन वह देख नहीं पा रहे। जब हम उनके पास जाते हैं तो वो हमारे स्वभाव को देखते हैं और हमारे स्वभाव को देख के कहते हैं भाई आपका स्वभाव अलग कैसे? तब हम अपनी इस महासभा के बारे में बताएं, तब हम अपने इस भवन के बारे में बताएं ताकि वह भी आकर उद्धार को पाएं। आमीन। और जो कोई भी खुदा की योजना में, खुदा की सेवा में इस कार्य को करता है वो खुदा की ओर से उत्तम फल प्राप्त करता है। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम सब निकालेंगे मत्ती उसका 6वां अध्याय Praise the Lord. Praise the Lord. भाई करिए। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तन मन और धन उसे दो। आमीन। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। अपनी यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे लो। मन और धन उसे लो। आइए हम सब निकाले पहला इतिहास 29वां अध्याय 17। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ
कि तू मुझको जानता है और सिखलाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो सब कुछ मन की सिखाई और अपनी इच्छा से दिया है और मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए रहते हैं। आमीन। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो। हम धन्यवाद देते इस भवन में खुदावन तूने यहाँ हम लोग एकत्रित किए हैं जो आपका वचन को हम ग्रहण कर सके। खुदावन ये आप जो वचन दिए हैं खुदावन उसको हम अच्छी तरह से आपकी सामर्थ्य के आपके अनुग्रह में बने रहने के लिए आपका वचन को ग्रहण कर सके। खुदावन हम जितने भी यहाँ उपस्थित हैं सभी को अपना समर्थ दीजिए, आपका कृपा दीजिए ताकि आपका वचन में बने रहे। खुदावन हम जो भी इस समय जो YouTube पे देख रहे हैं जो भी लोग या हमारे बहनें सब जो बाहर जा रहे हैं उनके लिए मैं दुआ करता हूँ ताकि आप उनके साथ रहे, आपके वचन को साथ में उनको आपके सामर्थ्य में ग्रहण कर सके। खुदावन आप आज जो वचन आपने दिया है इस वचन को हम लोग अपने हृदय में अपने मन में अपने आपका वचन को ग्रहण कर सके और ये आपके आज्ञा के अनुसार चल सके। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हम परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें हर एक विश्वासी जन के साथ आपसे लेकर अनंत काल तक होती रहेगी। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन भाई आजाद मैसी के यहाँ होगी तेलीबाग में। शाम को 5 बजे भाई आजाद के यहाँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हर दुष्ट की मृत्यु यीशु नाज़री के नाम इसी समय भाई रोहन के अंदर से ही खुदा स्वर्ग से अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर इस भाई पे और इसी समय इसके अंदर के अंधकार को दूर कर जितनी भी बकवास, जितनी भी अंधकार की शक्तियां, जितनी भी झगड़ा करने की आत्मा इसके अंदर खुदा तेरे प्रति है वो नष्ट होकर वो नर्म बनने पाए जैसे मूसा था। जैसे पैर में वो तूने अय्यूब को एक बार फिर से अपनी सामर्थ्य बढ़ाया
और तुम्हें कहा जब तक वो प्रार्थना ना करे तब तक तुम्हारे पाप क्षमा नहीं होंगे। खुदावन इसी रीति से इस भाई को भी अपनी सामर्थ्य से कर्मों को विरुद्ध से भाई और इसने जो कुछ भी आने जाने में तेरे विरुद्ध पाप किए खुदा इस भाई को विश्वास को बढ़ा ताकि ये जहाँ जाता है वहाँ तेरे नाम का बड़ा इसके वाहनों पे अपने लहू का बड़ा बांध जो कुछ इसे बिछाने पे अच्छी नींद दे इसे संतान का कर दीजिए इस प्रार्थना का पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई आजाद मैसी के यहाँ। प्रेज द लॉर्ड।